और ईरान के यज़्द में भयंकर विद्रोह हो रहा है। यज़्द में भीषण आगजनी से दहशत फैल गई है। इमाम हुसैन चौक पर जमा हुए हैं हजारों लोग। विद्रोहियों ने यज़्द में सुरक्षा बलों को खदेड़ा है। खामनेई शासन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हुई है वहां पर। और कराज के फर्दिस से भी बड़ी खबर है। फर्दिस में भी खामनेई का विरोध हो रहा है। शाह पहलवी के समर्थन में नारे लगाए गए हैं। ईरान के एक और शहर खर्दिस में तो एक के बाद एक शहरों में रजा पहलवी का समर्थन बढ़ता जा रहा है और खामनेई का समर्थन घटता जा रहा है। इनफैक्ट खामनेई के खिलाफ बहुत लोग सड़कों पर हैं। लोग बहुत गुस्सा है उनसे। लोग बहुत ज्यादा उनसे इस वक्त चाहते हैं कि वो गद्दी छोड़ें और ईरान में उनका शासन बदले। और खामनेई के खिलाफ ईरान में जब से हिंसक प्रदर्शन शुरू हुआ तब से ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि ईरान में हमला करेंगे, कभी कहते हैं खामनेई को हटना होगा। इस बीच बातचीत की खबरें भी सामने आने लगती हैं। आपको बताते हैं ट्रंप की अब तक की 7 बड़ी धमकी। पहली धमकी, अब समय आ गया है कि ईरान में नया नेतृत्व हो। दूसरी धमकी, लीडरशिप का मतलब सम्मान, डर और मौत नहीं। तीसरी धमकी, प्रदर्शनकारियों का कत्लेआम हुआ तो दखल देंगे। चौथी धमकी, ईरान को आजादी दिलाने के लिए अमेरिका तैयार है। पांचवी धमकी, अमेरिकी सेना काफी मजबूत विकल्पों की समीक्षा कर रही है। छठी धमकी, ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने दिए जाएंगे। सातवीं धमकी, ईरान जानता है कि उसे किससे बातचीत करनी है। इसी बीच राष्ट्रपति ट्रंप पर भड़के खामनेई। ट्रंप को सुप्रीम लीडर ने बताया अपराधी। ट्रंप की वजह से ईरान में फैली हिंसा। खामनेई की ट्रंप को चेतावनी, ट्रंप को नहीं बख्शेगा ईरान। और ट्रंप के विरुद्ध खामनेई का युद्ध। जैसा कि अभी हमने आपको सुनाया खामनेई क्या कह रहे थे कि ट्रंप ने ईरान में यह पूरी साजिश रची है। संदेश क्या है? खामनेई ने प्रेसिडेंट ट्रंप को अपराधी कहा है। प्रदर्शन भड़काने के लिए जिम्मेदार बताया है खामनेई ने ट्रंप को। और ट्रंप को लोगों की मौत का जिम्मेदार कहा। विद्रोह को ईरान पर कब्जे की साजिश कहा है ट्रंप ने। यह संदेश यहां पर साफ उन्होंने दिया है। मकसद क्या है? ट्रंप पर बयान से समर्थकों को एकजुट रखना खामनेई का सबसे बड़ा मकसद है। खुद को ना झुकने वाला नेता साबित करना और डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट कर उनको धमकी देना, यह साफ यहां पर दिखता है। धमकी दे ये कि ईरान डरने वाला देश नहीं है। लेकिन अमेरिका से तनाव के बीच ईरान से एक और खबर आ रही है और यह बड़ी खबर है। ईरान ने दावा किया है कि उसने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ये बहुत लंबी दूरी की मिसाइल होती है। रूस के साइबेरिया की तरफ दागी मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट, अल्फा ईरान की मिसाइल टेस्ट। तो ट्रंप वर्सेस खामनेई, ईरान की जंगी तैयारी आपको दिखाते हैं। मिसाइल संभावित नाम है मजियो आईसीबीएम मिसाइल। रेंज कितनी है? 10,000 किलोमीटर तक मार करने का दावा है। बहुत बड़ी रेंज है। कहां तक मार कर सकती है? अमेरिका के मेनलैंड तक पहुंच सकती है। वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क तक को निशाना बना सकती है ये मिसाइल। ये कहा जा रहा है, संभव है, ऐसा कंफर्म नहीं है। आईसीबीएम मिसाइल रेंज में सभी यूरोपीय देश, ये कंफर्म है। मकसद क्या है? ईरान ने अमेरिका को अपनी ताकत दिखाई है। अमेरिकी हमले का जवाब देने में ईरान सक्षम है, ये ईरान कह रहा है यहां पर। इस बीच कतर से एक बड़ी खबर आ रही है। कतर में अमेरिकी सेनाओं को आईआरजीसी ने वार्निंग दी है, क्योंकि कतर में अमेरिका का एक बड़ा बेस है, अल उदैद बेस, और वहां पर जो अमेरिकी सेना मौजूद है उसको ईरान की आईआरजीसी यानी ईरान की सेना ने वार्निंग दी है। कतर के अंदर खतरे में है अमेरिकी कमांडरों की सुरक्षा। किसी भी हमले का निर्णायक जवाब देगा ईरान। अमेरिकी कमांडर अब दोहा के शेराटन होटल में है। अल उदैद एयरबेस से शिफ्ट होने की तस्वीरें आई हैं, ये कहा आईआरजीसी ने। तो शेराटन होटल में ठहरे हुए हैं इस वक्त दोहा के अमेरिकी कमांडर जो अल उदैद एयरबेस पर थे। तो अमेरिका और ईरान के बीच छल युद्ध छिड़ा हुआ है। यह युद्ध सीधी लड़ाई से ज्यादा खतरनाक है। ट्रंप ईरान में गृह युद्ध भड़काकर खामनेई की सत्ता हिलाने की कोशिश में लगे हैं और ईरान ने अमेरिका को 3 अलग अलग मोर्चों पर घेरकर हैरान कर दिया है। ईरान ने कतर में अमेरिका के खुफिया ठिकाने को ढूंढकर मिसाइलों के टारगेट पर ले लिया है। अमेरिका की ग्लोबल सप्लाई लाइन काटने की मुहिम शुरू कर दी है और आईआरजीसी चीफ ने साफ साफ कह दिया है कि अगर जंग हुई तो ईरान में 1980 वाली वो रणनीति लागू हो जाएगी जिसमें अमेरिका फंस कर रह जाएगा। आईआरजीसी से जुड़े टेलीग्राम चैनल ने कतर में मौजूद अमेरिकी सेनाओं को निशाना बनाने की धमकी दी है। दावा किया है कि उसने कतर की राजधानी दोहा के उस होटल की पहचान कर ली है जहां अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के अफसर और कमांडर शिफ्ट हुए हैं।
तो कतर में अमेरिका का खुफिया ऑपरेशन रूम ईरानी मिसाइल का नया टारगेट बन गया है। कतर के अल उदैद एयरबेस पर 10,000 अमेरिकी सैनिक हर वक्त तैनात रहते हैं, जिनमें से 1,500 सबसे काबिल कमांडो और बड़े अफसरों को दोहा के शेराटन होटल में शिफ्ट कर दिया गया था। दोहा का ये 5 स्टार होटल आजकल जंग का कंट्रोल रूम बना हुआ है। अमेरिका को लग रहा था कि इसके बारे में किसी को खबर नहीं होगी। ईरान से जंग लड़ने के लिए अमेरिकी सेना के टॉप ऑफिसर यही रणनीति बना रहे थे, लेकिन ईरान की खुफिया एजेंसियों ने इस बार अमेरिका को चौंका दिया है। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने अरब देशों में अपने सबसे बड़े बेस से अपने टॉप ऑफिसर्स को हटा क्यों लिया? इसलिए क्योंकि पिछले साल अल उदैद एयरबेस पर ईरान का मिसाइल हमला हुआ था। इस हमले से अमेरिका का मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गया था और एयरबेस पर धमाके हुए थे। इस होटल ने यूएस सेंटकॉम के अफसर, ब्रिटेन के सैन्य अधिकारी और सैकड़ों सैनिक एक ही छत के नीचे हैं इस होटल में। ईरान का मैसेज साफ है, 2025 की तरह मिसाइल बेस पर नहीं चलाएंगे, मिसाइल वहां बरसाएंगे जहां सबसे ज्यादा नुकसान हो। जिसका नाम है विल ऑफ पीस 2026 कि युद्ध हुआ तो चीन, रूस और ईरान अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ी टीम बनेगी। दूसरा संदेश यह है कि ईरान अब सिर्फ खाड़ी की नौसेना नहीं, ईरान अब ब्लू वाटर नेवी है जो अमेरिका को बड़ा सदमा दे सकती है। केप ऑफ गुड होप ग्लोबल ट्रेड सिस्टम का सेफ्टी वॉल्व है, क्योंकि आम हालात में एशिया, यूरोप, अमेरिका का बड़ा ट्रेड स्वेज कैनाल से निकलता है। लेकिन अगर किसी युद्ध की वजह से स्वेज कैनाल असुरक्षित या बंद हो जाए तो जहाज पूरा अफ्रीका घुमाकर केप ऑफ गुड होप से जाते हैं। तो केप ऑफ गुड होप खतरे में। युद्धाभ्यास के नाम पर चीन, रूस और ईरान के जंगी जहाजों ने इस रास्ते को पूरी तरह घेर लिया है। अब देखिए कि इस युद्धाभ्यास में किस देश का कौन कौन सा जंगी जहाज तैनात है। चीन ने अपने 2 बड़े जंगी जहाज यहां भेजे हैं, नाम है सीएनएस तांगशान और सीएनएस ताइहू। ईरानी नौसेना ने जिन जहाजों को यहां भेजा है उनके नाम है IRIS माखरान और IRIS शहीद नाकदी, IRIS शहीद महदवी। ये ईरान की नौसेना के सबसे बड़े जंगी जहाज हैं। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के भी कई जंगी जहाज इस युद्धाभ्यास में शामिल हैं, जिनमें सबसे बड़ा है फ्रिगेट SAS अमातोला। रूस के भी कॉर्वेट जैसे कई जंगी जहाज केप ऑफ गुड होप के आसपास तैनात हो गए हैं। एक्स IRGC चीफ कमांडर मोहसिन रजाई ने कहा है, अगर हालात ने मजबूर किया तो ईरान 1980 की तरह सीक्रेट डिफेंस रणनीति अपनाएगा और अमेरिका के लिए गंभीर समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। सीक्रेट डिफेंस यानी पवित्र रक्षा की रणनीति, एक तरह का धर्म युद्ध जिसमें देश के नागरिक भी युद्ध में शामिल हो जाते हैं और युद्ध बहुत लंबा खिंचता चला जाता है।